नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मामला रायबरेली शहर का है, सत्यम हॉस्पिटल का, जहां पर इलाज में लापरवाही बरती गई। 2 माह के नवजात पर यह लापरवाही भारी पड़ गई। शुक्रवार को एम्स में बच्चे का ऑपरेशन करके उसके बाएं हाथ को काट दिया गया और बच्चे की हालत नाजुक होने पर इसे आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां मासूम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मामले में डीएम के आदेश पर नर्सिंग होम में बरती गई लापरवाही को लेकर शुरू की गई जांच छठे दिन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और इससे पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मासूम और उसके परिवार को ऐसा जख्म दिया जो किसी दवा से नहीं भरने वाला। उस पर से जांच की सुस्त चाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठा रहा है। सवाल है, क्या परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? कहते हैं एक मासूम अपनी माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है। लाल को खरोच भी आ जाए तो माँ का कलेजा कांप उठता है। जिस मासूम के लिए माँ आसमान से पाताल तक एक कर देती है, आज वो माँ अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही है। रायबरेली में धरती के भगवान कहे जाने वाले हैवान डॉक्टरों ने एक माँ और उसके कलेजे के टुकड़े को ऐसा जख्म दिया जो ताउम्र नहीं भरने वाला। बात यहीं तक रहती तो गनीमत रहती। डॉक्टरों के भेष में हैवानों की करतूत पर जिले के सीएमओ और प्रशासन का ढीला और सुस्त रवैया सवालों के घेरे में है। सवाल है, आखिर 6 दिन बाद भी जांच में ढाक के 3 पात क्यों हैं? क्यों जिला प्रशासन और जिले के सीएमओ अस्पताल और डॉक्टरों पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं? आखिर जांच के नाम पर मामले को ठंडा पड़ने का खेल क्यों खेला जा रहा है? रायबरेली में स्वास्थ्य महकमे और जिम्मेदारों की लापरवाही ने पहले तो एक मासूम का हाथ उससे छीन लिया और फिर उसे मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जो अब एम्स के आईसीयू में खुद की जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। रायबरेली के सत्यम हॉस्पिटल को जरा गौर से देख लीजिए। यही वो अस्पताल है जिसने एक नवजात को मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। सत्यम हॉस्पिटल में बरती गई लापरवाही की कीमत 2 माह के नवजात को ताउम्र चुकानी होगी। दर्द इतना भी होता तो परिजन सह जाते। डीएम के आदेश पर नर्सिंग होम में बरती गई लापरवाही की जांच छठे दिन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। जानकारी के मुताबिक लालगंज क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी सुरेंद्र शर्मा के 2 माह के बेटे राघव को बुखार हुआ था। परिजनों ने इलाज के लिए शहर के इंदिरा नगर स्थित सत्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने निमोनिया की बात कहकर बच्चे का इलाज शुरू किया, लेकिन मासूम के हाथ में वीगो लगाने में बरती गई लापरवाही के चलते नवजात का हाथ सड़ गया। बच्चे को जो है बुखार आ रहा था, तो उसको मैंने सत्यम हॉस्पिटल में 13 जून को जो है एडमिट कराया और वो उन्होंने जो है गलत जगह वीगो लगाने की वजह से इन्फेक्शन फैल गया उसमें। और उसके बाद जो है हम उनको बोले भी जो है इसमें ये क्या हो रहा है, तो जो बोल रहे हैं कि नहीं ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ पे नहीं सही होगा, तो मैं अपनी तरफ से जो है निकाल के जो है एम्स में लेके गए। एम्स में बताया कि जो है अभी हाथ काटना पड़ेगा। शुरुआत में ही सत्यम हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर ध्यान दे देते तो बच्चे के हाथ को बचाया जा सकता था, लेकिन एक एक करके कई लापरवाहियों के सामने आने के बाद बच्चे की हालत नाजुक हो गई। परेशान परिजन बच्चे को एम्स ले गए। सभी जांचें होने के बाद एम्स में शुक्रवार को बच्चे के हाथ का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद बच्चे का बायां हाथ उससे हमेशा के लिए जुदा हो गया। सफेद कपड़ों में शैतानों ने मासूम का वो हाल किया जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, लेकिन जांच का ठेका लेकर बैठे जिले के सीएमओ साहब पर अलग ही खुमारी चढ़ी है। ईरान के सवाल पर तुहरान वाला जवाब दे रहे हैं। पत्रकार मासूम के साथ बरती गई लापरवाही पर सवाल करते हैं तो सीएमओ साहब दूसरे मरीजों के परिजनों के हवाले से बता रहे हैं कि दूसरे मरीज यहाँ स्वस्थ हैं। अभी कुछ इस समय कहना मुश्किल है कि अस्पताल की लापरवाही है, और भी मरीजों से मैंने यहाँ जो भर्ती हैं उसकी जांच की है, तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं जिस बच्चे के हाथ में गैंग्रीन हुआ है। अभी तो ये तो जांच का विषय है, जल्दी कुछ कहना मुश्किल है।
सीएमओ की जब ऐसी सोच होगी तो मामले में निष्पक्ष जांच की बात तो बेईमानी ही समझ लीजिए, और वो भी ऐसी जांच जो बीरबल की हांडी पे पकने वाली किसी खिचड़ी से कम नहीं है। शहर के अस्पतालों में मरीजों के साथ मौत का खेल हो रहा है, पर देखने वाला कोई नहीं। निजी अस्पतालों के डॉक्टर यमराज बनकर मरीजों को मौत बांट रहे हैं, पर रोकने वाला कोई नहीं। मासूम का हाथ छीनने वाले हैवान अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में परिजनों का इंसाफ कौन दिलाएगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के डॉक्टर, अस्पताल, डॉक्टर का जब भी जिक्र होता है तो जहन में एक ही सवाल आता है कि मरीज और दूसरा भगवान। धरती का भगवान कहा जाता है एक डॉक्टर को, और वाकई ये धरती के भगवान अब शैतान बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से ये रायबरेली का मामला सामने आ रहा है, 2 माह का मासूम और उसका हाथ काट दिया गया। इतनी बड़ी लापरवाही और जांच किस कदर चल रही है उससे रूबरू कराया इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के। स्वागत है आपका, इस चर्चा में शामिल हैं। अनीता श्रीवास्तव, बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अवस्थी, संवाददाता रायबरेली से। सबसे पहले सवाल डॉक्टर गौतम सिंह से कर लेते हैं, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष हैं, बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को समझते हुए अगर देखा जाए रायबरेली की जो तस्वीर सामने आ रही है, इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई, इस लापरवाही को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है कि एक इस तरह का जो है वो केस हो जाता है जहाँ पे एक बच्चे को जो है अपना हाथ गंवाना पड़ता है। मगर इसको देखिए, लापरवाही की श्रेणी में कहना, क्या हम ये सोचते हैं कि जो डॉक्टर है उसने जानबूझ के इस तरह का काम किया, या हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने अपने सामने देखते हुए कि इस तरह से जो है चीजें खराब हो रही हैं, उसके बाद भी जो है वो इस नतीजे पे आया? तो ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर अपनी तरफ से जो मरीज आता है उसको अच्छी सुविधाएं, अच्छी सेवा देने की कोशिश ही करता है। मगर अगर कोई स्थिति इस तरह की हो जाती है कि जब डॉक्टर को ये निर्णय लेना होता है, और ये बहुत ही कठिन निर्णय होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, जब उसको ये निर्णय लेना होता है कि या तो हाथ काटना पड़े या पैर काटना पड़े या जान बचानी पड़े, तो आप ये बताइए कि वो क्या निर्णय जो है वो डॉक्टर उस समय पे क्या लेगा? डॉक्टर का फेवर करना अलग बात है। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, और हम सब जानते हैं एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, और एक जिम्मेदारी डॉक्टर की भी मरीज के प्रति बनती है। यहाँ पर क्या बुखार होने पर, एनीमिक होने पर क्या ऑपरेशन इस तरीके से कर दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है? ऐसा संभव है क्या? देखिए, आप सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि कोई बुखार के साथ और एनीमिया के साथ गया हो और डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया हो? या आप सोचिए, अगर जो आप कह रही हैं उस तरह से हुआ होगा तो ये तो बिल्कुल ही जो है वो गलत चीज है। हुआ है, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। आपको जो है वो चीज को एक सही तत्व में लोगों के सामने भी रखना पड़ेगा कि स्थिति इस तरह की नहीं हुई होगी। अब जो भगवान ने इंसान की गौतम बॉडी सिंह बनाई जी, थी, यहाँ पर हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। रायबरेली के सत्यम हॉस्पिटल से जो ये तस्वीर सामने आ रही है, सीएमओ का बयान भी आपने सुना होगा। जांच किस कदर चल रही है, रिपोर्ट भी तो सामने होगी कि आखिर दिक्कत क्या थी। एक मरीज का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, क्या दिक्कत है, किस आधार पर उसे एडमिट किया गया और किस चीज का एक डॉक्टर इलाज कर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। मगर ये बात बिल्कुल सही है आपकी, मगर मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि जब कोई पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आता है तो दवाई देने का जरिया जो है वो क्या रहता है डॉक्टर के पास? जो डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन जो है नसों के अंदर डालता है। अगर वो नसों के अंदर से जो है वो इंजेक्शन लीक हो जाता है और वहां पे जो है वो कोई कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है जिसकी वजह से आगे गैंग्रीन हो जाती है, तो डॉक्टर को उसका भी आगे इलाज करना पड़ेगा। तो हम ये बताते हैं कि मेडिकल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हम तो ये हमेशा से कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना साइड इफेक्ट के है। साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ जो है कॉमन होते हैं, 100 में 1 या 2 लोगों को होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट बहुत रेयर होते हैं जो कई हजारों, कई लाखों में एक व्यक्ति को होता है। अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो डॉक्टर को उसके आगे भी उसका जो है वो पूरा इलाज करना चाहिए। और जो कि प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो इस डॉक्टर ने और इस अस्पताल ने ये किया है, तो मेरे हिसाब से इसको लापरवाही की श्रेणी में कहना ये गलत है। दुखद है, बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कुछ और चीजें होती जिससे ये बच सकता था? हाँ, शायद ये बच भी सकता था, हो सकता है, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं था। स्थिति स्पष्ट हो जाती अगर डॉक्टर उस रिपोर्ट को दिखा देता। क्या वाकई हाथ काटने की जरूरत थी?
ये कहा जा सकता है, और जांच जिस कदर से चल रही है ये लापरवाही है, ये गैर जिम्मेदाराना एक रवैया है डॉक्टर का। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता गौतम सिंह जी। नहीं 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 मैडम, आप ये बताइए कि कोई आदमी जो इतनी ट्रेनिंग लेके इतनी पढ़ाई करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के क्या वो बच्चों के हाथ काटने के लिए डिग्री पर शक नहीं है, लेकिन अगर एक मरीज की डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जान चली जाती है तो डॉक्टर की डिग्री पर भी सवाल है, जिम्मेदारी पर भी सवाल है। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी, आप चूंकि आईएमए के अध्यक्ष हैं, अक्सर जो आईएमए के अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर्स को सेफ जोन में रखने की कोशिश करते हैं। आप जिम्मेदार है तो मुझे लगता है ये जो तस्वीर सामने आ रही है इससे मुखातिब होना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि आगे ऐसी लापरवाही ना हो। 2 माह का मासूम है, उसके आगे की जिंदगी कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं? आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, मगर जो आप शब्द इस्तेमाल कर रही हैं वो गलत है। लापरवाही शब्द गलत है, ये लापरवाही ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया, ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में किया गया प्रसूता का, और उसमें कैंची ऑपरेशन गलत तरीके से हो गया। कई बार कैंची छूट जाती है, कोई औजार छूट जाता है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे मैं कहूंगा कि प्रशासन की लापरवाही है कि उस अस्पताल में लाइट क्यों कर रहा है। नहीं, लाइट देने की जिम्मेदारी जो है वो स्वच्छ हवा, स्वच्छ लाइट, स्वच्छ पानी देने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। कई बार लाइटें भी होती है तब भी लापरवाही आती है, और लापरवाही के चलते जान चली जाती है मरीजों की। नहीं, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं गौतम सिंह जी। इस लापरवाही भरी तस्वीर को लेकर आपको ये कहना चाहिए कि डॉक्टर की लापरवाही है और ऐसी तस्वीर नहीं दोहरानी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, उनसे जरा सवाल कर लेते हैं। डबल इंजन की सरकार है, लगातार डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे निकलकर सामने आते हैं। सुख सुविधाओं को लेकर व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, बावजूद ऐसी तस्वीरें लापरवाही भरी सामने आ जाती हैं, और जो जिम्मेदार है वो कहते हैं कि ये लापरवाही नहीं है। करेक्ट करना चाहूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, आप हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, जो वर्ड आप लापरवाही यूज कर रही हैं ये गलत है, इसमें डॉक्टर की लापरवाही ठीक है। हमें एक जो इसमें शब्द एकदम ठीक बैठता हो वो बता दीजिए, क्या कहेंगे इसे? में नहीं कह सकते। ठीक है डॉक्टर गौतम सिंह जी, अगर मेरे शब्द पर आपको आपत्ति है तो आप बता दीजिए इसे क्या कहेंगे? इसे हम साइड इफेक्ट कह सकते हैं, इसे हम ट्रीटमेंट से उत्पन्न होने वाली जो है वो साइड इफेक्ट कह सकते हैं, मगर इसको लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, हम अपने संवाददाता से पूछ लेते हैं, ये साइड इफेक्ट की वजह से किसी का हाथ अपने आप कट गया था या डॉक्टर ने काट दिया था? क्या साइड इफेक्ट था, पूछ लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। हालांकि सवाल मेरा बीजेपी नेता से था, वापस लौटते हैं आपके पास, आपका रुख करेंगे। मनीष अवस्थी, क्या है हकीकत, क्या लापरवाही नजर आई? जैसा कि आईएमए के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं गौतम सिंह जी कि इसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता है, साइड इफेक्ट कहा जा सकता है। क्या ये साइड इफेक्ट है? बिल्कुल। तो बात करें तो जिस तरह से जो 2 साल का मासूम बच्चा था उसका इलाज किया गया, उसे सिर्फ निमोनिया हुआ था और सत्यम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद जब उसे घर के लिए डिस्चार्ज किया गया और वो घर गया, 2 दिन बाद उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद परिजन लगातार लगभग 10 दिन तक सत्यम हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे। क्या चक्कर काटना लापरवाही नहीं है? क्या डॉक्टरों को कहना कि आप जाइए ठीक हो जाएगा वो लापरवाही नहीं है? अगर इन्फेक्शन हो रहा था तो उस समय डॉक्टरों को ध्यान देना चाहिए और उसकी मरम्मत करनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। 10 दिनों तक उस परिजनों को चक्कर कटवाया गया, जिसके बाद वो सीधे एम्स पहुंचा, एम्स में दिखवाया, तब जाकर वहां के डॉक्टरों ने बताया कि अब ये हाथ काटना पड़ेगा। 10 से 15 दिन तक वो परिजन सत्यम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। तो क्या ये लापरवाही नहीं है डॉक्टरों की? तो जिस तरह से अगर ये उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लापरवाही शब्द, लापरवाही रायबरेली में ऐसे पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले निकल कर सामने आए हैं कि लगातार कहीं टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया जा रहा है, तो कहीं वीडियो किसी के बारे में, कहीं घुस वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये क्या है? इलाज न होने के कारण लोग मौत की नींद सो रहे हैं, क्या ये लापरवाही नहीं है? लापरवाही हम डॉक्टरों का बहुत सम्मान करते हैं। डॉक्टर गौतम सिंह जी, क्या कहेंगे? हमारे संवाददाता ने बताया ऐसे लापरवाही नहीं तो क्या कहेंगे? इन्फेक्शन था। मैं बार बार जो है वो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लापरवाही है ये बहुत ही जो है वो बड़ा शब्द है, और इसको इस्तेमाल करने से पहले जो है ये मीडिया ट्रायल के अंदर जो है डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि डॉक्टर की लापरवाही थी कि नहीं थी।
एक मरीज की जान से बड़ा ये शब्द आपको नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है उतनी ही जिम्मेदारी के साथ इलाज भी करना चाहिए। परिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास वापस लौटते हैं डॉक्टर गौतम सिंह जी। परिजन सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आपसे जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, क्या हकीकत है, आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिक्कत थी आपके जो ये 2 माह का मासूम था जिसका हाथ काट दिया गया, किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या लापरवाही बरती गई? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी सुरेंद्र जी। वहाँ तीन दिन पहले से तो मैंने आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करेंगे आपसे। तब तक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनीता श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। एक बार वापस से जोड़िएगा सुरेश जी को। सुरेश जी से जानना चाहेंगे कि आखिर हकीकत क्या थी। अनीता श्रीवास्तव जी, डबल इंजन की सरकार, बड़े बड़े दावे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के दावे, क्या यही दावे हैं जो हकीकत निकलकर सामने आ रही है? किस तरीके की व्यवस्था है? कितने जिम्मेदार डॉक्टर हैं? देखिए, नहीं, डॉक्टर सारे ही जिम्मेदार होते हैं। कुछ डॉक्टर भले लापरवाह होते हो, लेकिन जिस डॉक्टर की बात आप कर रहे हैं, डॉक्टर के.एस. सिंह, मैं आपको बता दूं 2000 से तो मैं जानती हूं, और ठीक है, इतने अच्छे डॉक्टर रायबरेली जनपद के, अब ये कैसे लापरवाही हुई ये मैं नहीं बता सकती है, आज का विषय, लेकिन बहुत जिम्मेदार हैं। और मैंने कई बार देखा, गरीबों की सेवा करते हुए भी देखा। अब ये किस मतलब, अब इसको लापरवाही नहीं बोलूं क्योंकि बहुत जिम्मेदार डॉक्टर है रायबरेली में। हाँ, डॉक्टर लापरवाह होते हैं, ये सत्य है, लेकिन जिस डॉक्टर की इस समय चर्चा हो मुझे बहुत दुख है, उस बच्चे का हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत दर्द है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन ये डॉक्टर, चलिए, आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है, लेकिन इस बात को आप मानती हैं कि गलती हुई है, लापरवाही हुई है, और अगर एक गलती होती है तो मुझे लगता है डॉक्टर के काम को लेकर, उसकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ जाते हैं, और यह उठना लाजमी भी है, क्योंकि लापरवाही भरे तस्वीरें सामने आती हैं। और इसका यह मतलब नहीं कि सभी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, हमने अच्छे डॉक्टर्स की भी छवि पर बात की है। हमारे साथ अगर परिजन जुड़े हुए हैं, अगर वापस से जुड़ेंगे तो जरूर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हकीकत थी क्या। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। से वापस आ रहे हैं। पीड़ित के परिजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 2 माह के मासूम का हाथ काट दिया गया, लापरवाही बरती गई, गलती से हुआ या जानबूझकर हुआ, या खुद ही जान लेते हैं। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, आखिर क्या हकीकत थी, क्या समस्या थी, और क्या उसका इलाज किया गया, और ये हाथ कैसे कटा, आपसे जानना चाहेंगे। मैम, ये पहले जो है बुखार आ रहा था 3 दिन से, तो हमने जाके सत्यम हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ जो है बोले कि भर्ती करना पड़ेगा जी। और भर्ती करके जो है उसमें जो है मतलब वीगो वगैरह हाथ में लगाए। वीगो लगाने के बाद जो है 3 दिन बाद जब वीगो निकाले हैं तो वहाँ पे पका हुआ निकला। और पका हुआ निकला तो मैंने बोला भी कि जो है ये क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें जो है वो सही हो जाएगा, वो क्रीम मंगा के लगवाए हैं। और वो धीरे धीरे फिर जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, तो हमने बोला कि जो है ये तो बढ़ता ही जा रहा है, आप बोल रहे हैं सही हो जाएगा। तो ये, और उसके बाद बोल रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही हो जाएगा, मैं किसी को बुला के जो है दिखवाता हूँ इसको जी। बोले आज तो छुट्टी है, जो है अभी आज नहीं दिखवा पाएंगे, कल दिखवाते हैं। फिर उसके बाद भी दूसरे दिन भी नहीं दिखवाया, ऐसे करते करते 3 दिन हो गया। 3 दिन होने के बाद फिर जो है इन्हें जो है जिला अस्पताल जो है अपनी एम्बुलेंस से भेजा, जो है डॉक्टर जे.के. लाल के पास में जी। वहाँ पर दिखाया, तो जो है डॉक्टर जे.के. लाल ने उनके एम्बुलेंस से जो आदमी लेके गया, उन्हीं से सारा कुछ बताया गया है। और हम लोग जो परिजन हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया जी? नहीं जी। और वो एम्बुलेंस से जो आदमी, उसको जो बताया गया, तो वो बोल रहा है कि जो है ड्रेसिंग कर दी जाएगी, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन्होंने फिर जो है ड्रेसिंग, गलत वीगो लगने की वजह से इन्फेक्शन हुआ जी मैम, जो है क्योंकि वहाँ पे पहले कोई भी एक छोटा सा दाना भी नहीं था जो है हाथ में।
इसके बाद और नौबत हाथ कटने तक की आ गई। हाँ, उसके बाद जो है फिर वहाँ से जो है मतलब 21 तारीख को फिर जो आराम न मिलने की वजह से मैंने डिस्चार्ज कराया जी। और फिर 21 तारीख को रात 11 बजे डिस्चार्ज करवाया और 22 तारीख को जो है सुबह यहाँ 9 साढ़े 9 बजे जो है एम्स में भर्ती कराया। तो यहाँ बोला गया कि ऑपरेशन इसका होगा जो है सही हो सकता है। ऑपरेशन किया गया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ मैम, जो है लास्ट में फिर जो है हाथ काटने के लिए बोला गया। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौतम सिंह जी, चूंकि जहां तक मुझे पता है आपके पास समय भी कम है, तो आपने सुना परिजन ने क्या कहा, अब इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं अगर 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर 25 मरीज भी रोज के देखता हूँ तो 3.5 लाख मरीज जो है वो देख चुका हूँ। 3.5 लाख मरीज के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बताता हूँ कि एक मरीज का एक्सपीरियंस ऐसा था जहाँ पे जो है 80% मरीज जो है ऐसे होते हैं जहां पे हम कैनुला लगाते हैं और वहां पे जो है थोड़ा बहुत पक जाता है और थोड़ा बहुत दवाई देने के बाद जो है वो सही हो जाता है। मगर ये 3.5 लाख मरीज के बीच में जो है एक मरीज ऐसा था जिसके हाथ में जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन ज्यादा हो गया और दवाई देने के बाद जो है वो उसके बाद वो सही हो गया और करीब करीब 1.5 महीना लगा था। उसकी पट्टी होती रही, उसकी ड्रेसिंग होती रही और साफ सफाई होती रही और वो घाव जो है उसका पूरी तरह से भर गया था मरीज का और पूरी तरह से जो वो सही हो गया था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही दुखद घटना है, मगर ये कई लाखों में एक बार जो है वो होने वाली घटना है। ये घटना किसी के वश में नहीं है। भगवान ने जब हमारी बॉडी बनाई थी तो इसलिए नहीं बनाई थी कि उसके अंदर जो है वो इंजेक्शन दिए जाएं, मगर जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जब तभी तो डॉक्टर को भगवान कहा गया और कोई तरीका नहीं रहता तो डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन से जो है वो दवाइयां देते हैं। और ये जानते हुए, हम ये जानते हुए कि जो इंजेक्शन हम देते हैं ये इसमें थोड़ी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और वहां पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, मगर ये दिया इसलिए जाता है कि निमोनिया से जो है वो जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है अगर जो है वो दवाइयां नहीं दी जाए टाइम से और उसका इलाज टाइम से नहीं किया जाए। तो ये गुड फेथ में किया गया है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इस तरह से इतना जो ये चीज बढ़ गई, इस तरह की ये घटनाक्रम हुई, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं होता तो ही अच्छा रहता, मगर ये किसी के वश में नहीं है। मैं यही चीज बार बार बताना चाह रहा हूँ कि लेकिन परिजन की बात अगर आपने सुनी हो, उनका साफ तौर पर ये कहना है गौतम जी कि लापरवाही के चलते नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि हाथ काटने तक की, ऑपरेशन करने तक की नौबत आ गई। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जिंदगी पर बनाई और आगे का भविष्य क्या होगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ये बहुत ही दुखद चीज है कि आगे का भविष्य जो है वो कठिन हो जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल दुखद है, मगर इसको मैं यही बता रहा हूं कि आप जो छोटी सी लापरवाही कह रहे हैं, क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो कौन सी छोटी सी लापरवाही थी? गलत वीगो लगने की वजह से इन्फेक्शन हुआ और नौबत यहां तक पहुंची, इसे आप क्या कहेंगे? ये छोटी सी लापरवाही का जिक्र परिजन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। कह रहे हैं वो कौन सी छोटी सी लापरवाही थी जो डॉक्टर कोई अलग तरीके से करता तो शायद उसका जो है वो कुछ अलग रिजल्ट आ जाता। अगर परिजन, मरीजों के परिजन का जिक्र करें गौतम जी, तो मुझे लगता है एक विश्वास होता है, एक अटूट विश्वास एक डॉक्टर के प्रति, और ये कहा जाए कि उम्मीदें इतनी ज्यादा कि हमारा मरीज है उसे त्वरित आराम मिल जाएगा। हो सकता है कि आराम अगर मिल गया होता तो नौबत यहां तक नहीं आती और हम आज इस बात को लेकर चर्चा नहीं कर रहे होते। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलती नहीं थी, लापरवाही नहीं थी, लापरवाही है और ये बात परिजन भी लगातार कह रहे हैं। पीड़ित के परिजन जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, अगर देखा जाए इस मामले को लेकर क्या जो डॉक्टर दोषी है या अस्पताल प्रबंधन है उसका क्या कुछ कहना रहा और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैम जो है वो जब वीगो लगाए तो उसके बाद में जो है हाथ में सोलन भी थी जी, तो मैंने क्या इस बात का जिक्र डॉक्टर ने पहले किया था कि इन्फेक्शन है, वीगो गलत लगने के बाद ही इन्फेक्शन हुआ? पहले से कोई ऐसी दिक्कत थी कि ऑपरेशन कराया जा सके या करने की नौबत आ सके? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था जो है मैम। जो है वीगो लगने के बाद भी मैंने एक बार बोला गया कि जो है हाथ में सोलन है जी, तो इनको पहले ही वो उस चीज को देखना चाहिए था ना जो है। और जो है डॉक्टर फीस जो है विजिट का जो है डेली का लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? ठीक है, ये अहम सवाल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी। अनीता जी हैं, अनीता श्रीवास्तव का फाइनल कमेंट ले लेते हैं इस मामले में। क्या कहेंगी
कि ये जो स्थिति सामने आ रही है, एक मासूम का भविष्य कैसा होगा आप समझ सकती हैं। हाथ का ऑपरेशन कर दिया गया, छोटी सी गलती या लापरवाही, हालांकि लापरवाही मानने को तैयार नहीं है डॉक्टर गौतम सिंह जी, क्या कहेंगी, कैसा सुधार आएगा और इतने दिशा निर्देशन के बावजूद भी? नहीं, मुझे बहुत दुख है उस बच्चे के लिए। मैंने बताया अनीता जी, नेटवर्क इशू होने के चलते मुझे लगता है आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक। चलिए, शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर गौतम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अनीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक तरफ हम डॉक्टर को भगवान भी मानते हैं और जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हम शैतान भी मानते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी एक जिंदगी बचाने की होती है, ना कि उस जिंदगी को लेने की या बेकार करने की। और क्योंकि आगे इस मासूम का भविष्य क्या होने वाला है ये आप बखूबी समझते हैं और लापरवाही यहां पर बढ़ती गई है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे किस तरीके से ऐसे सवाल और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जब ऐसी घटना सामने आती है कि ऐसे हमारे जिम्मेदार डॉक्टर काम करेंगे। कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।